नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष निगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर में। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन लिखा है, 10 सेकंड का समय है। आप इसको सॉल्व करके आंसर पहले कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर बन रहा है तो, नहीं बन रहा है तो जो दिक्कत आ रही है वो लिखो, फिर हम इसको सॉल्व कराते हैं। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है, कोई कोण अपने पूरक कोण के 3 गुने से 30 अधिक है। कोण का मान ज्ञात कीजिए। एक यहां पे टेक्निकल वर्ड आया है, पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, एक होता है मेरे भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक होता है हमारे पास मेरे भाई सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहां पे कौन सा दिया है मेरे भाई? पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ है। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जब दो एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल हो जाता है। हमने क्या कहा? जब दो एंगल्स का सम, दो कोणों का योग 90 अंश के बराबर हो जाता है, दैट्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है, एक कोण अपने पूरक कोण के 3 गुने से, एक कोण अपने पूरक कोण के, मान लो पूरक कोण इसका x है, तो इसके 3 गुने से 30 अधिक है। कोई दिक्कत नहीं। तो एक एंगल x हो गया, एक 3x + 30 हो गया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई किसी को। यानी ये जुड़ के दोनों के बराबर होंगे, 90 के बराबर होंगे, इसमें भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों को हमने जोड़ा और 90 के हमने कर दिया इसको इक्वल। तो जब ये उधर जाएगा तो ये -60, ये 60 हो जाएगा और ये 3 और 1 4x हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 15 आ जाएगा। अब तुम्हारे पास 15 भी ऑप्शन में मिलेगा और एक और ऑप्शन में मिलेगा। मजे की बात है, तुम्हें सिर्फ ये पहचानना कि तुमको आंसर कौन सा एंगल टिक करना है। कह रहा है कोण का मान ज्ञात करो। उसने कोई कुछ नहीं कहा तुमको, उसने कोई ऐसी डिटेल दी ही नहीं है। मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, हमेशा उस वाले कोण का मान ज्ञात करते हैं जिसकी डिटेल हमारे पास दी हो। तो डिटेल तो ये दी हुई ना, 30 गुना से 30 अधिक, यानी वो इस वाले एंगल की तुमसे बात कर रहा है। तो यहाँ पे x का मान रख दो, तो 15 तिया 45, 45 और 30 मेरे भाई कितना होता है? 75 होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखो, कह रहा है कि कोई कोण अपने पूरक कोण के 3 गुने से 30 अधिक है, तो कोण का मान ज्ञात कीजिए। तुमको क्या करना है? कुछ नहीं, हमने मान लिया कि एक एंगल इसमें x है और इसके 3 गुने से 30 अधिक, तो x का 3 गुना 3x और 30 अधिक है तो +30। ये दो एंगल हो गए, ये आपस में पूरक है, तो इन दोनों का सम 90 के इक्वल हो गया। इसको कैलकुलेट करके x की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली, तो ये हो जाएगा 4x = 60। तो साहब x का मान कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। बस ध्यान इस बात का रखना कि एंगल पूछा कौन सा है, तो जिसकी डिटेल दी होगी वही पूछा होगा। तो 3 गुने से 30 अधिक वाली डिटेल दी हुई है ना, तो ये पूछा है 3x + 30 का मान। तो 15 तिया 45 और 30 75। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम वही काम करो। देखो मैंने स्क्रीन भी छोड़ दी है। क्या कह रहा है? किसी बहुभुज में कुल विकर्णों की संख्या 90 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ तुम्हें एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि बहुभुज में कुल विकर्ण कैसे निकलते हैं। तो तुमको मैंने बता रखा है कि साहब n(n-3/2) से निकलते हैं। किससे निकलते हैं? तो तुम कहोगे कि n(n-3/2) से निकलते हैं। हम कहेंगे हाँ ठीक है, n(n-3/2) से निकाल लो, निकल जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे एक दिक्कत आएगी, n(n-3/2) इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? तुमको 90 के बराबर दे रखी है। क्लियर? अगर हमने यहाँ पे ऑप्शन लिखा है तो तुम ये बात दिमाग में बैठा लेना कि कुछ ना कुछ मतलब जरूर होगा, वरना मैं कतई ऑप्शन देता नहीं तुमको। इसका इधर गुणा करोगे तो 180 बन जाएगा। n(n-3) = 180। देखो चाचा, अगर तुमने इसका अंदर गुणा कर दिया तो ये बन जाएगी द्विघात समीकरण, एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। उसको तुम सॉल्व करते करते हरा जाओगे, हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं करना है, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, इन्हीं दोनों का गुणा इसके बराबर है, तो 180 के बराबर है।
ऑप्शन से देखते हैं, यानी एक संख्या n होगी तो दूसरी n-3 होगी, यानी इससे 3 कम होगी ये वाली। क्लियर है, हमने चीज पकड़ ली। और इकाई के अंक में कितना आना चाहिए, तो तुम कहोगे 2 आना चाहिए। हम कहा ठीक है साहब, अगर हम उसको n को 12 मानते हैं तो 3 कम 9 होता और 9 दूनी 18 होता, इकाई के अंक में 0 लाना, यानी ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ये अगर ये 3, अगर हम 10 होता तो दूसरी संख्या 7 होती तो दुगुना 70 पे ही रह जाता, हमें 180 तक जाना है, ये हो नहीं सकता। अगर ये 3 होता तो दूसरी संख्या 13 होती, 3 छंग 18 होता, ये हो नहीं सकता था। 5 होती तो ये 12 होता, 12 पंचे 60 का 0, इकाई में 0 आ रहा है, यानी यही संख्या होगी। और मेरे भाई कुछ चीजें तुमको छोटी छोटी पता होनी चाहिए ना, कि 15 × 12 बराबर 180 होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे n का मान कितना आया है, यहाँ n का मान मेरे भाई कितना आया है, तुम कहोगे 15 आया है। ऐसा है ना, मन से मेरे लाल पढ़ लो, वरना किस्मत चमकाने की उम्र में ना फर्श पे पोछा मार मार फर्श चमकाओगे, और तुम्हारा इंटरेस्ट उसी में ज्यादा है। पढ़ ले यार, क्या दिक्कत है। तुमको कुछ पंक्तियां सुना रहे हैं, 4 तो नहीं है, 4 से ज्यादा है, लेकिन तुमको सुन के अच्छा लगेगा, इस बात की तो मेरी गारंटी है। अगर तुमको सुन के अच्छा लगे, अंदर तक झकझोर जाए ना, तो एक बार शेयर कर देना दबा करके, कि ऐसी कोई टाइमलाइन, ऐसी कोई पोस्ट, ऐसा कोई स्टेटस नहीं हो जिसपे ये शो नहीं करे, और नीचे टाइम डाल देना, देख लेना कि ये पोएम कहाँ से आ रही है, ये 4 लाइनें जो पढ़ रहे हैं क्या टाइम है, नीचे लिख देना कि इस समय से जरूर सुनो, तुमको अंदर तक हिला देगी। आना जाना छोड़ चुके, पर्वों से नाता तोड़ चुके, रखकर पत्थर दिलों पर घर से मुखिए मोड़ चुके, किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी घर हम छोड़ आए हैं जीवन सफल बनाने को। नैन में मां के बसता सपना, हर मां की उम्मीद होती है मेरे भाई कि तो उनका लड़का सफल हो जाए, उनकी बिटिया सफल हो जाए। नैन में मां के बसता सपना, मैं अब काबिल बन जाऊं, करके चिंता बूढ़ी हो गई, करके चिंता बूढ़ी हो गई, कभी तो खुशियां दिखलाऊं। वो माँ बाप जो चिंता करते करते बेचारे बूढ़े हो गए, कभी तो खुशी के पल दोगे उनको। उनकी सिर्फ एक ही इच्छा है कि तुम्हारी नौकरी लग जाए। बाप से मेरे चला ना जाता, फिर भी काम को जाता है, मेरा खर्च भिजवाने को रोज कमा कर लाता है। समझ पा रहे हो? जिस समय उस स्थिति में पहुंचोगे ना, तो तुमको समझ में आ जाएगी। छत, जब मैं इलाहाबाद में था, महिंद्रा में, तब मैंने देखा था लड़के ऐसे ऐसे कमरे में रहते हैं जहां रहना तो छोड़ो, 2 घंटा रुकना मुश्किल है। कह रहा है छत वो घर की टपक रही, जिसके नीचे सोता हूं, जब जब बाहर हुआ मेरिट से मुझसे ज्यादा वो रोते हैं। पता है तुमको, पता है रब को, मेहनत में मेरे कमी नहीं। पता है रब को, पता है रब को, मेहनत में मेरे कमी नहीं। वो जीवन ही क्या जीवन यारो, जिसमें किस्मत से ठनी नहीं। माना चलती कठिन परीक्षा, माना चलती कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है, गुरुओं से लेकर दीक्षा, गुरुओं से लेकर दीक्षा, अर्जुन रण को तैयार है। सब्र का मैया बांध न टूटे, मतलब मुझे अंदर से गूज़बम्स हो रहे हैं। देखो, सब्र का मैया बांध न टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, चंद महीने बाकी है बस बन अधिकारी लौटूंगा। इस बार मेरे भाई लग जाओ कि मतलब जो सपना देखा है ना उन्होंने, तुम उसको पूरा कर जाओ। और अगर तुमको ये अच्छी लगी हो, अगर तुम्हें ये अच्छी लगी हो, तो हर टाइमलाइन, हर स्टेटस, हर पोल पोस्ट, हर इंस्टा शेयर करना दबा के। भले पूरा वीडियो नहीं देखे कोई, लेकिन इतनी पोयम जितना भी टाइम हो देख लेना अपने में, तो शो करेगा कि कितने समय से ये शुरू हो। नीचे लिख देना कि इतने समय से जरूर देखें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़ो, क्या रहा है? किसी समबहुभुज के अंतःकोण मतलब इंटीरियर एंगल तथा बाह्य कोण का अनुपात 7:2 है। भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए या भुजाओं का मान ज्ञात कीजिए। एक ही बात है, कुछ अलग अलग नहीं है। सवाल देखते ही तुम तुरंत फॉर्मूले में टूटोगे, तुम तुरंत टूटोगे, मुझे पता है। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, ऐसे बेसिक से लगाएंगे, तो अपने कॉन्सेप्ट से लगाएंगे, हमें कुछ नहीं। हमें ये पता है कि एक अंतःकोण एवं बहिष्कोण का योग हमेशा 180 अंश के बराबर होता है। इस चीज को तुम लिख लो कि अंतः प्लस बाह्य
बराबर 180 अंश होता है। एक अंतःकोण एवं एक बहिष्कोण का जो योग होता है वो हमेशा 180 अंश निकल के आएगा। साहब हमारे अकॉर्डिंग योग कितना बन रहा है, तो तुम कहोगे 7 2 9 बन रहा है, हमारे अकॉर्डिंग कितना बन रहा है, 180 बन रहा है। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 20 आएगी। जितना बढ़िया फोकस तुम बाएं कोण पे करोगे उतना सवाल तुम्हारा ओरल बनता चला जाएगा। साहब बाएं कोण का मान जब बाहर वाला पीछे वाला है ना, तो अगर एक का मान 20 है तो दो का मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तुम कहोगे बिल्कुल सही। और तुम पूछोगे बाही क्यों निकलवा रहे हैं, अंता निकलवाओ ना। सुनो, बाएं कोण का योग सदैव 360 के बराबर होता है। हमने क्या बोला, सभी बाएं कोण का योग जो होता है, सभी बाएं कोण का योग वो सदैव 360 के बराबर होता है। ये प्रैक्टिस सेशन है, वरना तुम हम करके दिखा देते हैं कैसे होता है। सब टोटल 360 है, कितने बांटना है, 40 बांटना है, तो कितने जोड़े बन, कितनी जगह बटेगा, 9 जगह बटेगा। तो भुजाओं का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो तुम कहोगे 9 आ जाएगा। कैसे निकाला हमने, हमको पता था कि एक अंता एवं एक बहिष्ठ का योग जो होता है ना वो 180 अंश के बराबर होता है। हमने 180 अंश के बराबर कर दिया, हमने बाएं कोण का मान निकाल लिया और 360 से उसको भाग कर दिया। ठीक, चलो आगे चलते हैं। पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एसएससी के नजरिए से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी की आयु का योग बी और सी की आयु के योग के बराबर है। पहले सवाल पूरा पढ़ लेना, तो उसके आगे देखते क्या करना है। डी की वर्तमान आयु 28 वर्ष है, यानी एक डाटा मिल गया और इसमें, और बी ए से 8 वर्ष छोटा है। ठीक है, सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए यदि ए बी सी डी की औसत आयु 20 वर्ष है। देखो मेरे, अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की औसत आयु 20 है, तो यानी इन सबका योग कितना रहा होगा, 80। एक बात हमको ये पता चल, एक बात यहां से देखो, a प्लस बी की आयु का योग b प्लस सी की आयु के योग के बराबर है। ये कट गया तो a बराबर c आ गया कि नहीं आ गया, एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया हमारा। d की वर्तमान आयु 28 वर्ष है, हमको एक डाटा ये भी मिल गया कि d की जो वर्तमान आयु है 28 वर्ष है। बी ए से 8 वर्ष छोटा है, यानी ए की जितनी भी उम्र है उससे 8 वर्ष कम कर देंगे तो हमको बी का मान मिल जाएगा। ठीक है, हो गया। ए की जगह तो ए ही रखेंगे, बी की जगह ए माइनस 8 रख सकते हैं, रख देंगे। सी की जगह वापस देखो ए रख सकते हैं, रख देंगे। और डी की जगह 28 रख देंगे, बराबर 80 हो जाएगा। बात सही है, डी के 28 वर्ष वर्तमान में दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 गया 28 से तो 20 बचा, 20 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 1 2 3 3 ए बराबर हो जाएगा 16। तो ए बराबर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, और ए के बराबर ही तो सी की है, तो सी की कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 20 साल उम्र आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बताओ क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत तो बताओ, कोई समस्या नहीं है। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली, शर्तों पे तेरी बिकन से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की ताकत पता चली। चलो आगे क्या कह रहा है, देखें, आगे बढ़े। एक बार इसका स्क्रीनशॉट बनाओ, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट बनाओ इसका फटाफट। चलो, कह रहा है परिवार में 3 सदस्य हैं, पति, साथी और पुत्री। कितने हैं, पति, साथी और पुत्री। पति की आयु पुत्री की आयु से दुगनी है, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और साथी पति से 5 वर्ष छोटी है। यदि उनकी औसत आयु यहाँ तो पैसे ही समझ में आता है मेरे साहब, आयु 50 वर्ष है, तो पति साथी पुत्री की आयु का अनुपात कीजिए।
यहाँ पे 1 और 2 मत मानना, नहीं गलत हो जाएगा। देखो एक हस्बैंड है, तुम साथी चाहो तो मेड मान लो, और अगर साथी को तुम पत्नी मान रहे हो तो जो भी तुमको मानना हो मान लो, ठीक है। और उनकी एक डॉटर है, इसके जस्ट दुगनी ये है, तो अगर मेरे भाई ये x है तो ये 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तुम कहोगे हाँ। और इसकी आयु इससे 5 वर्ष कम है तो ये 2x माइनस 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ओरल सॉल्व करना बहुत तगड़ा सॉल्व होता है। औसत आयु अगर तीनों की 50 है तो योग 150 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तुम कहोगे हो जाएगा। जोड़ लो, 1 2 2 4 और 1 5, 5x, 5 उधर जाएगा तो 155 बना देगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो तुम कहोगे 31 आ जाएगा। हमने कहा सॉल्व कर दिया, ठीक। अगर ये 31 है तो सब कुछ सॉल्व नहीं करना, बुद्धि लगाना, सॉल्व नहीं करना कुछ भी। अगर ये 31 है तो ये 31 गुना 62 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। साहब ये 62 में 5 कम 57 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और ये 31 की 31 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब जिसकी जैसे पूछी हो आगे पीछे कर लो। पति साथी पुत्री पूछा है, पति साथी पुत्री एकदम सीरियल में लगा हुआ है, हमारा आंसर आएगा इतना। बात समझ में आई? चलो एक बार देख लो फिर से हमने क्या कहा। 1 और 2 इसलिए नहीं माना है क्योंकि साथ में 5 वर्ष एक ओरिजिनल डाटा दे रखा था। अगर वो डाटा माइनस हो जाता ना तो तुम्हारा सवाल ही गलत हो जाता। क्लियर? चलो देख लिया सवाल, कोई दिक्कत? साइड से हट गए थे, स्क्रीनशॉट बना लिया। आज के लिए इतना ही, तब तक स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो साथ में यार, पढ़ते रहो। वीडियो शेयर जरूर करना, क्योंकि तुम्हारे बहुत मतलब की चीज़ें मैंने तुमको दे दी है, उनको तुम लाइनों को सुनोगे ना तुम अंदर से मोटिवेट हो जाओगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, और शेयर करना नहीं भूलना। सबकी टाइमलाइन, सबके स्टेटस, सबके इंस्टा हर जगह देखनी चाहिए, ठीक। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।